नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 12 2023 इतिहास का पेपर। इस वीडियो में मैं इस पेपर का हल बताऊंगा। तो देखिए पेपर का पहला पेज, अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, ये है नाम, यहाँ नाम लिखा जाता है, ये है विषय कोड और ये है संकेतांक। संकेतांक को कॉपी में लिखा जाता है 2023 इतिहास। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यही बात अंग्रेजी में है। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड क में 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड ख में 5 अति लघुत्तरी प्रश्न। खंड ग में 6 लघुत्तरी प्रश्न। खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरी प्रश्न। खंड अंग में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित प्रश्न। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं, यानी कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। यही बात अंग्रेजी में है। इंस्ट्रक्शन: ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज पर खंड क, वह विकल्पी प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? धौलावीरा, रोपर, चन्हूदड़ो, कालीबंगा। तो सही विकल्प है चौथा, कालीबंगा। निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? गौतम, सिद्धार्थ, महावीर, गौतमीपुत्र। तो सिद्धार्थ नाम था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में हुई, जिसकी स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का ने 1336 में की। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये आगरे ज़िले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है, जो फतेहपुर सीकरी से कुछ दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ, यानी 22 मार्च 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1926, 1927, 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 10वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? अप्रैल 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942, अक्टूबर 1942। तो देखिए तीसरा सही है, 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था गांधी जी के निर्देश पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसके 4 विकल्प हैं। उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही विकल्प है प्रियम्बल, उद्देशिका। और यही सब बात जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इंग्लिश में आ गया, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। और अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आपके सामने अगले प्रश्न के साथ। वहीं 7वां प्रश्न अंग्रेजी में 8वां, 9वां, 10वां स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न,
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लोथलपुरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की? ये 2 नंबर का प्रश्न। मुंतखब उल तवारीख किसकी रचना है? जात और सवार से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? असहयोग आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी। अब चल रहे हैं अगले पेज, अगले प्रश्न के साथ। स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। गांधी इरविन समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न आयामों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो देख रहे हैं ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और मिलते हैं। अगला है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। सिंधु घाटी के निवासियों के आर्थिक और सामाजिक दशा के बारे में विस्तार से समझाइए। 10 नंबर। अथवा ये करिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। अब चल रहे हैं अगले पेज, अगले प्रश्न के साथ। 22वां प्रश्न अंग्रेजी में देख सकते हैं। 23वां प्रश्न अकबरनामा के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए। या तो ये प्रश्न कीजिए अथवा ये करिए, एक ही दोनों में से एक ही करना है। 23वां प्रश्न अंग्रेजी में वहीं। 24वां प्रश्न 1857 के विद्रोह के सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारणों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर। या तो ये करिए अथवा नमक आंदोलन के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। जो प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से तैयार हो वो प्रश्न आप कर सकते हैं। यही अंग्रेजी वर्जन है इसका। खंड अंग सेक्शन ई 25वां प्रश्न निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 563 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ख 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य वंश का विनाश। ग 1206 गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 1526 दिल्ली सल्तनत पर बाबर का अधिकार। इब्राहिम लोदी को हराकर वो अपना अधिकार जमाया। 1757 प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। अब चल रहे हैं अगले इसी प्रश्न के शेष भाग पर। 1765 इलाहाबाद की संधि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंपना। 1905 बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1928 साइमन कमीशन का भारत आना। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1947 भारत आज़ाद हुआ। यही सब अंग्रेजी में है। अगला प्रश्न है 26वां। तो देखिए यह है आपके सामने मानचित्र संबंधी प्रश्न। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। यानी आप सही नाम लिखेंगे तो एक नंबर और सही स्थान पर दर्शाएंगे तो 1 नंबर और यानी 2 नंबर। तो आपको भारत का मानचित्र मिलेगा, मैप मिलेगा, उस पर ये सब करना होगा। तो है पहला वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम वैशाली, बिहार, जो मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी है, जो आगरा जिले के में पड़ता है। वह स्थान जहाँ ताजमहल आप जानते हैं आगरा में है। वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली,
वह स्थान जहाँ शेरशाह का मकबरा है, रोहतास बिहार, जिला कैमूर। तो ये प्रश्न हैं। अब चल रहे हैं अंतिम पेज पर। आप देख सकते हैं अंतिम पेज पर जो प्रश्न है वह है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। देख सकते हैं ये बात अंग्रेजी में है, सब अंग्रेजी से संबंधित है। पेपर समाप्त हुआ। नमस्कार।